अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी डॉक्टर इज़ा खालिक, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड एस्थेटिशियन। तो आज की बेसिकली वीडियो जो है वो मैंने सोचा कि किसी भी एक पॉइंट को लिया जाए या किसी भी एक टॉपिक को लिया जाए और उसके रेलेवेंट जो है वो एक डिटेल वीडियो अपलोड की जाए, जिससे आपको आइडिया हो सके कि ये अगर प्रॉब्लम है फिज़ियोथेरेपी के रेलेवेंट, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं अपनी फ़िज़ियोथेरेपी के अंदर रहते हुए, और सेकेंडली जो है वो उसके आफ्टर केयर्स क्या होते हैं ट्रीटमेंट के, और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, उसके अंदर हम कौन सी मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं और कौन सी एक्सरसाइज प्लान पेशेंट को बताते हैं। तो वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली हर वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बेसिकली है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आपने सुना होगा कि घुटनों के जोड़ों की एक बीमारी होती है, इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। इसके अंदर जब हमारे पास पेशेंट आता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, ये वो किस तरह से हमारे सामने प्रेजेंट करता है। तो उस पेशेंट की कंडीशन ये होती है कि वो इस तरह से हमारे सामने प्रेजेंट करता है कि उसकी जॉइंट की या तो इनर साइड पे नी जॉइंट के या फिर आउटर साइड पे नी जॉइंट के पेन होता है। सेकेंडली जो है वो जॉइंट जो होता है उसके ऊपर स्वेलिंग हुई होती है, रेडनेस हुई होती है, यानी या तो सोजिश हुई होती है, और पेशेंट ये भी कहता है कि मुझे पेन बहुत ज़्यादा है, मेरा जॉइंट सूजा रहता है, और तीसरी चीज़ कि ये गर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरा जॉइंट। उसके अलावा पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरी जो है वो पेन उठने बैठने से, सीढ़ियाँ वगैरह उतरने चढ़ने से, ज़्यादा देर खड़े रहने से, ज़्यादा देर बैठे रहने से बढ़ जाता है, और मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ तो जब मैं दोबारा खड़ा हूँ या खड़ी हूँ तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। तो ये जो है ये पेशेंट की कंप्लेन होती है। कुछ जो होते हैं पेशेंट्स, उनका तो इस हद तक सीवियर हो जाता है कि उनकी लेग्स जो हैं वो स्लाइटली बोर्ड हो जाती हैं, बोर्ड मतलब ये कर्व्ड हो जाती हैं इनर साइड पे। तो सबसे पहले इसकी लेवल को चेक करने के लिए या ग्रेड्स को चेक करने के लिए कि किस हद तक जॉइंट जो है वो डैमेज हो चुका है, तो हम लोग सबसे पहले जो है वो एक्सरे फाइंडिंग करवाते हैं। एक्सरे फाइंडिंग के अंदर हम पेशेंट का जो है वो लेटरल व्यू से भी और एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू से भी एक्सरे करवाते हैं, और उसके अंदर हम जॉइंट की जो है वो चेकआउट करते हैं कि किस हद तक जॉइंट जो है उस पर डैमेज हुआ है, कितना जॉइंट पे कंप्रेशन आ रहा है, किस हद तक जॉइंट स्पेस कम हुई हुई है या ज़्यादा हुई हुई है। तो मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो जॉइंट स्पेस होती है, जो हड्डियों के दरमियान, घुटने की हड्डियों के दरमियान जो गैप होता है वो कम हुआ हुआ होता है अंदर वाली साइड पे जोड़ के। तो उसको जो है वो हम चेकआउट करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो एक्सरे फाइंडिंग से जब हमें आइडिया हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला जो हमारा काम होता है उसमें हम ये करते हैं कि हम पेशेंट की जो पेन लेवल है या पेन इंटेंसिटी है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, और उसके अलावा जो जॉइंट के ऊपर स्वेलिंग हुई होती है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो जॉइंट की जो स्वेलिंग है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्रायोथेरेपी करते हैं। क्रायोथेरेपी बेसिकली जो है वो हम आइसिंग को बोलते हैं, यानी बर्फ़ से टकोर को। तो बर्फ़ से टकोर जो है वो आप आइस पैक आजकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं, किसी भी फार्मेसी से आपको मिल जाते हैं इजीली, या तो आप वो आइस पैक यूज़ कर सकते हो, या सेकंड ऑप्शन जो है वो हम ये देते हैं कि किसी भी शॉपिंग के बैग के अंदर आप या तो बर्फ़ डाल लें या कोई आइस क्यूब्स जो हैं वो डाल के उससे अपने पूरे जॉइंट के अराउंड जो है वो मसाज करें, टकोर करें, ताकि आपकी जॉइंट की स्वेलिंग कम हो जाए। इनिशियली हम पेशेंट को ये कहते हैं, बट कुछ पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर जो है वो जॉइंट के ऊपर रेडनेस भी नहीं होती और ना स्वेलिंग हुई होती है, तो उनको हम लोग फिर हॉट पैक्स जो हैं वो एडवाइस करते हैं। तो अगर ऑर्थोपेडिक्स के पास पेशेंट जाते हैं तो उनको वो जो मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करते हैं उसमें तो जो ड्रग्स होती हैं वो या तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं या पेन किलर्स होती हैं, मसल रिलैक्सेंट्स होती हैं, मसाज क्रीम्स वगैरह एडवाइस करते हैं। तो उसके साथ साथ फिज़ियोथेरेपी जो है वो भी प्रेस्क्राइब करते हैं। तो हम लोग अगर पेशेंट का बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल हो तो हम लोग उन्हें मंथ में 1 वीक का सेशन जो है वो ज़रूर एडवाइस करते हैं कि आपने कॉन्टीन्यूसली आना है और विदाउट एनी गैप आना है। और उसके अलावा जो है वो नी ब्रेस जो होती है वो पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपने ये पहननी है चलते हुए, और उसके अलावा सॉफ्ट शूज़, मोस्टली जो स्नीकर्स हैं वो एडवाइस करते हैं कि आपने वो पहनने हैं। मेडिकेटेड मिल जाते हैं, कोशिश करें कि ज़्यादा वो यूज़ करें। उसके अलावा जो है वो ये होता कि एज में ज़्यादा है 40+ जो है वो मेल्स जो है मोस्टली उनके अंदर होता है एजिंग की वजह से, और फीमेल्स वो जिनमें पीरियड्स का साइकिल स्टॉप हो जाता है, उसकी वजह से ऑस्टियोप्रोसिस जो बोन है उसकी डीजनरेशन, या हड्डी जो है उसका अंदरूनी गूदा जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अगर हम सिंपल ज़बान में बात करें तो उनके अंदर ये हमारे पास ज़्यादा कॉमन होता है इशू।
या फिर ऐसा पेशेंट जिसका वेट ज़्यादा हो तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा ये इशू कॉमन हो के या सामने आता है हमारे पास, क्योंकि वेट की वजह से भी जॉइंट पे जो है वो प्रेशर पड़ रहा होता है। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले तो जैसे आपको मैंने बताया कि हम जो पेन इंटेंसिटी है उसको कम करते हैं, स्वेलिंग को रिड्यूस करते हैं। सेकेंडली हम लोग पेशेंट को डिफरेंट मोडेलिटीज़ लगाते हैं जिससे उसकी पेन के लेवल को कम किया जाए। तो उसके अंदर जो पहली मोडेलिटी मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ या जिसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं या पेशेंट उससे बहुत सेटिस्फाइड होता है वो होती है टेंस। टेंस बेसिकली ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन होती है जिससे हम पेन रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको बेसिकली ब्लॉक करते हैं, पेन के लेवल को कम करते हैं। डिफरेंट पेशेंट्स की डिफरेंट बियरिंग लेवल होता है और डिफरेंट जो मशीन्स होती हैं उनकी डिफरेंट जो है वो लिमिट होती है कि उस लिमिट तक वो चलती है और पेशेंट अपने हिसाब से उसको बियर कर सकता है, तो वो हम लगाते हैं। सेकेंडली साथ पे हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी करते हैं, जो कि अल्ट्रासोनिक रेज जिसमें से निकलती हैं वो हम लोग पेशेंट को लगाते हैं ताकि उससे पेन जो है वो कम हो। सेकेंडली जो जॉइंट की इंटरनल स्वेलिंग है वो रिड्यूस होती है और जो दोनों बोन्स के दरमियान में जॉइंट के एक जेल नेचुरली अल्लाह ताला ने बनाया, अगर वो थोड़ा बहुत मौजूद है तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो उससे पेशेंट जो है वो काफ़ी सेटिस्फाइड होता है और पेन इंटेंसिटी लेवल भी कम हो जाता है। उसके अलावा प्रोसीजर के बाद हम एक्सरसाइज प्लान जो है वो एडवाइस करते हैं, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सेपरेट से बना के आपको पूरी एक डिटेल वीडियो बताऊंगी, क्योंकि वो अगर मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। ऐसे वर्बली जो है वो समझाना थोड़ा एक्सरसाइजेस को डिफ़िकल्ट है। तो उसके बाद जो है वो हम लोग जो केयर होम प्लान बताते हैं पेशेंट को, एक तो उसमें आइसिंग या सेकेंडली हॉट पैक जो है वो यूज़ करने का बताते हैं और उसके अलावा जो है वो हम पेशेंट को जो है एक्सरसाइज प्लान बताते हैं और ये बताते हैं कि आपने नमाज़ वगैरह चेयर पे बैठ के पढ़नी है, स्टेयर्स उतरने चढ़ने से अवॉइड करना है, लॉन्ग स्टैंडिंग से अवॉइड करना है, और उसके अलावा जो है वो आपने वॉशरूम जो है वो इंग्लिश जो सीट होती है या कमोड है वो यूज़ करना है। तो इन सारी चीज़ों की उनको केयर का बताया जाता है कि ये आपने एहतियात करनी है। मज़ीद मैं एक्सरसाइज प्लान के लिए जो वीडियो बनाऊंगी उसमें आपसे एक डिटेल सब कुछ जो है वो शेयर करूँगी। तो होप सो ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। किसी भी पेशेंट की या पर्सन की कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मे बी आपकी छोटी सी शेयरिंग जो है वो किसी के लिए शिफा का सबब बन जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।